ये सामने सर्च हो रहा है, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अवेलेबल है। अब ये इसका देखें, ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका ट्रेंड देखें कैसा है। ट्रेंड स्टेबल नहीं है। इस पे ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक चली जाती है। किसी कभी व्हाट्सएप जो है, क्योंकि ये उसका मॉडरेट वर्जन है ना, जैसे कल मैंने बताया था कि मॉडरेट वर्जन डाउनलोड की फाइल्स के ऊपर, मूवीज की फाइल्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या होगा, डीएमसी आएंगे। डीएमसी आएंगे जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक डाउन होगी। तो ये उस तरह की चीजें हैं। देखिए ये टॉप पे एक वेबसाइट खड़ी हुई है, इसकी ट्रैफिक मिलियंस में, और ये हमारे ही मेरे ही एक दोस्त की वेबसाइट है, इसने सेल कर दी है भाई। ये इसका ट्रेंड कम ज्यादा ही होता है। जैसे व्हाट्सएप ने अपना नई ऐप डाउनलोड, नई ऐप अपडेट की ना, तो ये ऐप उनको दोबारा बनानी पड़ती है उसके मुताबिक, नई वेबसाइट ऐप के मुताबिक। तो इसलिए इसका डाउन होता रहता है, अप होता रहता है ट्रैफिक का। तो हमें अगर ऐसा कीवर्ड निकालना है, बेसिकली हमें ऐसा कीवर्ड निकालना है, अगर हमें ऐसा कीवर्ड निकालना है जो एपीके के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर एपीके का लफ्ज आ रहा है, तो हमारा क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले हमारा क्राइटेरिया क्या था, 10,000, 20, 60, 60 और 3 वेबसाइट्स इन लेस देन 20 डीए इन सर्फ, ये हमारा एक क्राइटेरिया था ना। अब जब अगर हम मोड एपीके की तरफ या एपीके की किसी उसके अंदर जाते हैं, तो हमारा क्राइटेरिया ये हो जाएगा कि सर्च वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 30, और यहाँ हमें थोड़ा मिलेगा कि 30 तक का केडीबी हो तब भी हम उसको रैंक कर जाएंगे। और डीए जो है कम से कम 3 लेस देन 30 वाली वेबसाइट्स अगर टॉप में खड़ी हुई हैं तब भी हम रैंक कर जाएंगे। ट्रेंड स्टेबल होना चाहिए, ट्रेंड में इस तरह से ना हो जैसे ये आ रहा है, ऐसा ट्रेंड ना हो, ट्रेंड स्टेबल हो जिस भी कीवर्ड पे काम करना है। जैसे अब यहाँ पे हम लिखें कैम स्कैनर मोड एपीके, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसका, ये देखें एक वेबसाइट ओपन खड़ी हुई है, ये तो वैसे ही इसकी जगह हम आ सकते हैं ना। ये देखें इसका ट्रेंड स्टेबल है, देखें कहीं ऊपर नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी चीज हमने देखनी होती है, यहाँ नीचे डीएमसीए लिखा हुआ आ रहा होता है, डीएमसीए लिखा हुआ आ रहा होता है। ऐसे कीवर्ड्स को हमने स्किप करना है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि वो कंपनी बड़ी उसके ऊपर होती है कि वो पेजेस को रिमूव करवाती रहती है। यहाँ पे मिलेनियम एक्ट का एक मैसेज गूगल की तरफ से आ रहा होता है। अच्छा, दूसरा हमने देखना होता है, ये देखें यहाँ पे मैं माउस लेकर गया हूँ इस कीवर्ड के ऊपर, ये देखें मैंने कीवर्ड सर्च किया गूगल के अंदर, ये मैं माउस इसके ऊपर लेकर गया हूँ, नीचे देखें जहाँ पे रेन कमिंग लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वो नीचे रेन कमिंग लिखा हुआ है, उसके नीचे एक यूआरएल आ रहा है, यूआरएल शो हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कैम स्कैनर प्रो मोड एपीके। अगर यहाँ पर मोड एपीके के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर आ रहे हैं, तो आपने देखना है वो नंबर कहां तक आ रहे हैं। अगर वो 5 से ऊपर है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैम स्कैनर मोड एपीके -5/5 या 6 आ रहा है, तो समझेंगे वो डीएमसीए वाली एपीके है, डीएमसीए वाला कीवर्ड है। तो आप उस कीवर्ड को स्किप कर दें, क्योंकि उसके ऊपर आपको मसले होंगे, आपको आपकी चीजें डाउन हो जाएंगी गूगल में। गूगल के ऊपर आपके ऊपर वो लगेगी, प्लेंटीज वगैरह लगेंगी। अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तक आ रहे हैं, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। वो डीएमसी वाली आपकी बन गई ना। अब यहाँ पे फर्ज करें हमने लिखा इसका, मैं देखता हूँ शायद ये डीएमसी में हो, इस पे आईपीएल वगैरह होता है ना, इस पे भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कौन सी ऐसी दिखाऊं,
तो वो है यूट्यूब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। अच्छा ये देखें, ये एक ऐप है, यूट्यूब की ऐप है, एज इट इज चलती है जैसे यूट्यूब चलता है आपके मोबाइल में, सेम टू सेम चलती है। इसमें कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या है? आप अगर मोबाइल क्लोज कर देते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप अपना मोबाइल लॉक भी कर देते हैं, तो बैकग्राउंड पे आप म्यूजिक चला सकते हैं। अच्छा, आपने कुछ और काम करने हैं तो आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपकी वीडियो पॉपअप में आ जाती है। जो प्रीमियम फीचर्स हैं यूट्यूब के, वो सारे इस वेबसाइट, इस ऐप के जरिए आप यूज कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर डीएमसीए अक्सर आता रहता है, क्योंकि यूट्यूब, बेसिकली यूट्यूब को ही हम कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो यूट्यूब डीएमसीए ऐड करता रहता है। अब इसमें देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई वर्जन नजर आता है। वरना यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है, डीएमसीए वाले के अंदर डीएमसीए नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है कि इस वेबसाइट को, इस कीवर्ड के ऊपर डीएमसीए के लिए हमने 2 पेजेस, 3 पेजेस, 5 पेजेस रिमूव किए हैं। तो आपने उनको स्किप कर देना है। ये चेक करना है आपने उसका इस तरह से कि वो <5 होना चाहिए, तो फिर आप उस कीवर्ड को कंसीडर कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर एपी के नीच, जस्ट फॉर एपी के कीवर्ड। अगर आप ब्लॉगिंग का कोई कीवर्ड निकाल रहे हैं, टॉप 5 का निकाल रहे हैं, बेस्ट का निकाल रहे हैं, उस पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। ठीक है? आपने मोबाइल प्राइसिंग पे कीवर्ड निकाला, आपने क्रिकेट के टाइम टेबल पे कीवर्ड निकाला, आपने स्पोर्ट्स के ऊपर, फुटबॉल की किसी चीज के ऊपर कीवर्ड निकाला, उसके ऊपर ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। उसके ऊपर क्राइटेरिया कौन से वाला लगेगा? जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, 10K वाला। कौन से वाला? ये वाला। उसके ऊपर ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है? ये वाला क्राइटेरिया उस वक्त लगेगा जब आपके कीवर्ड के अंदर एपीके होगा, जब आपके कीवर्ड के अंदर एपीके होगा। अच्छा, अब एपीके वाले कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, ये जरा देखें। हम गए अपनी वेबसाइट के ऊपर, को ओपन किया। अच्छा, इसके अंदर जो एपीके में होता है ना, अब आपने कोशिश करना है कि ऐसे कीवर्ड्स निकालें जो टायर 1 कंट्रीज के अंदर डाउनलोड हो रहे हो, टायर 1 कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रहे हो। लेकिन एपीके पे आपको मैक्सिमम कीवर्ड्स मिलेंगे जो इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में ज्यादा डाउनलोड हो रहे होते हैं। एंड्रॉइड यूजर यहाँ पे ज्यादा है ना, तो यहाँ पे एपीके की फाइल ज्यादा डाउनलोड हो रही होती है। ठीक, जी 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 जी। अब यहाँ पे आपने जस्ट लिख देना है मोड एपीके। स्टार्ट में कोई कीवर्ड नहीं डाला, एंड पे कुछ नहीं डाला, जस्ट हमने लिखा मोड एपीके और उसको सर्च कर दिया। अब देखें, मोड एपीके के ऊपर हमें अमेरिका के अंदर डिफिकल्टी मिली 78%। ठीक है? और यहाँ पे देखें हमें सेकंड नंबर पे इंडिया शो हो रहा है, तो हम इंडिया पे चले जाते हैं। इंडोनेशिया भी शो हो रहा है। बाकी देखें यहाँ पे हमें मुख्तलिफ कंट्रीज शो हो रही हैं, जैसे इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है, थाईलैंड है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, ये हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। हम यहाँ से इंडिया की तरफ चले गए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमने लिखा मोड एपीके, यहाँ पे हमने डेटाबेस सिलेक्ट की इंडिया। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद हमने देखा यहाँ पे हमें 1,78,000 कीवर्ड्स मिल गए जो कि मोड एपीके के लफ्ज के साथ सर्च हो रहे हैं। हमने यहाँ से व्यू ऑल कीवर्ड्स कर लिए।
एचआरएफ से नहीं समझा रहा, एचआरएफ से सेम यही मेथड है, सेम टू सेम, लेकिन वो थोड़ा महंगा है, इस वजह से मैं आपको सैमरस से समझा रहा हूँ। हमने क्या लगाना है यहाँ पे, वॉल्यूम 30। 55 की वर्ड्स निकल आए। अब इन कीवर्ड्स को आगे आपने इनकी रिसर्च करनी है, सेम कैसे, ये देखिए मैं यहाँ से फर्स्ट करें उठाता हूँ स्पॉटिफाई को ना, स्पॉटिफाई को मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ से जाऊंगा माउस पर, माउस पे जाने के बाद माउस का अगर ये खोलूंगा डॉट कीवर्ड पे चला जाएगा। और यहाँ हमने क्यों, यहाँ पे हमने कैटेगरी क्या सिलेक्ट की हुई थी, डेटाबेस कौन सी सिलेक्ट की हुई थी, इंडिया। तो हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में भी यहाँ से कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करेंगे, इंडिया। एनालाइज किया, डिफिकल्टी देखें कम मिली, ऑर्गेनिक सीटीआर मिला, प्रायोरिटी मिली, सर्प को देखा हमने, सर्प में देखा एक अथॉरिटी 10, 5, 7, 3 वेबसाइट्स मिल गई। तो ये हमारा कीवर्ड मिल गया जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसको हम अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये मेथड है जिसके जरिए आप एपीके के कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, एपीके के कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। एपीके के कीवर्ड्स क्यों निकालते हैं आप क्वेश्चन ले लें फिर। जी, क्योंकि देखें हमने इस चीज को लिखा, कंटेंट को लिखा, हमने उसके ऊपर वेबसाइट बनाई और अपलोड कर दी, और हमने ये देखा ही नहीं कि गूगल के अंदर इस कीवर्ड को इंडिया में सर्च करते हुए टॉप पर कौन कौन सी वेबसाइट, फर्ज करें वहां पे वेबसाइट टॉप पे खड़ी हुई है, 15-10 वेबसाइट्स खड़ी हुई है, हर वेबसाइट का डीए 40+ है। तो फिर हमें कम से कम पहले 40+ डोमेन अथॉरिटी अपनी बनानी पड़ेगी। डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। जब हम डोमेन परचेज करते हैं तो हमारी अथॉरिटी 0 होती है। तो हमें 1 महीने में, 2 महीने में अपनी अथॉरिटी जब हम गेन करते हैं, अगर हम स्पैमिंग नहीं करते, ऑर्गेनिकली अपनी अथॉरिटी को गेन करते हैं, तो 2 महीने में हम 20 और 30 की अथॉरिटी तक जाते हैं। तो अगर हमें 3 ऐसे वीक कंपटीटर मिल जाएंगे जिनकी अथॉरिटी 30 से कम है, हम 3 महीने में 30 तक जा सकते हैं, तो हम उनको रिप्लेस कर देंगे। वो जितनी ट्रैफिक ले रहे हैं वो ट्रैफिक हम ले रहे होंगे, शूट करेगी वो जगह ना। अच्छा, हम एपीके कीवर्ड्स की तरफ मैं आपको ये मेथड समझा क्यों रहा हूं, हम करते क्यों। एपीके के अंदर डेली सर्च हो रही है, एपीके के अंदर कंपटीशन कम है, एपीके के अंदर 5 या 7 पेजेस बनाने पड़ते हैं, आपकी साइट रेडी हो जाती है। उसके बाद जस्ट आपने अपनी ऑफ पेज करनी है, अपनी डोमेन अथॉरिटी बढ़ानी है, और आपकी साइट रैंक हो रही है, और जितना अरसा वो कीवर्ड सर्च हो रहा है उतना अरसा आपको वो अर्निंग हो रही है। ये हो सकता है कि आपने चैट जीपीटी के ऊपर काम किया और चैट जीपीटी ने अपना नाम ही चेंज कर दिया। आपने ट्विटर के ऊपर काम किया, ट्विटर के ऊपर, ट्विटर की ट्वीट्स के ऊपर आपने काम किया, ट्विटर ने अपना नाम ही एक्स कर दिया, तो आपकी साइट खत्म हो गई। अब इंस्टाग्राम अपना नाम तो चेंज नहीं करेगा, जो उसकी मोड एपीके डाउनलोड हो रही है, तो वो आपकी वैसी ही रहेगी, वैसी चलती रहेगी। तो उसके ऊपर एक तो कंपटीशन कम है, और जब आप 3 वीक कंपटीटर को रिमूव करके ऊपर आ जाते हैं, तो आप उतनी 3 लोगों जितने ट्रैफिक ले रहे हो। इसके बाद आ जाते हैं, मेरा एक मेथड है जिसके जरिए मैं
चीजों को कीवर्ड्स को सर्च करता हूँ। दो तरीकों से करता हूँ। एक तो है सिमिलर वेब। मैंने एक प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी ना सिमिलर वेब के नाम से। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर अगर आप देखें सिमिलर वेब के अंदर आपको यहाँ पर कैटेगरीज नजर आएंगी। अगर मैं इसको लॉगिन कर लूं, ये देखें ये कैटेगरीज शो हो रही हैं। यहाँ से मैं चला जाता हूँ फर्स्ट करें, मैं चला जाता हूँ गेमिंग में, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट करें ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ, मुझे चाहिए फर्स्ट करें ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर। तो मेरे सामने ये देखें ये वेबसाइट्स आ गई, वेबसाइट शो हो रही है। अब मैं चला जाता हूँ वेबसाइट रैंक के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो टॉप रैंकिंग में वेबसाइट्स है सब शो हो रही है। अभी मुझे क्वेश्चन किया हुआ था एक बच्चे ने व्हाट्सएप के अंदर कि सर मैं अमेरिका में कैसे सर्च करूं कि कौन सी वेबसाइट है जिसको मैं फिर आगे फर्दर चेक करके और उसमें से अपने कीवर्ड्स निकाल सकूं। तो उसका आंसर आज ये पूरा मेथड देख लो, इसमें से निकल आएगा। ठीक है, आपने कैटेगरी जिस भी टॉपिक पे आपने काम करना है, गेमिंग पे करना है, मतलब इंटीरियर डेकोरेशन पे करना है, आपने फूड पे करना है, जिस पे भी काम करना है आपने यहाँ से उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। वो अगर कैटेगरी आपको यहाँ शो नहीं हो रही, आप ऊपर लिख दें गेमिंग, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे गेम्स एंड अदर लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं जिस एरिया में काम करना चाहता हूँ, फर्स्ट करें मैं अमेरिका में गेमिंग के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिख दूंगा। उसके बाद मैं मारूंगा को। अब मेरे पास सिर्फ वही वेबसाइट्स आई जो अमेरिका में सर्च हो रही हैं, जो अमेरिका में टॉप पर है। अमेरिका की टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स आ गई। मेरे पास इसका पेड वर्जन है, तो मुझे यहाँ पर सारी वेबसाइट शो हो जाती है। अब आपको यहाँ से फर्ज करें ये जो वेबसाइट है, ये इसकी आपने कंपटीशन देखना है, इसकी आपने देखना है कि ये ग्लोबली इतना रैंक है, कंट्री में इतना रैंक है, कैटेगरी में नंबर 3 पर है। अब ये कितनी ट्रैफिक ले रही है, 21 मिलियन, बाउंस रेट कम है, इसका सारा कुछ यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ये देखें सब चीजें वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। हमने इस यूआरएल को किया कॉपी, सैमरश में आए, सर्च किया, और वही मेथड जो हमारा फर्स्ट डे मैंने आपको फर्स्ट मेथड समझाया था उसी को रिपीट करें 10 के बाद। हाँ, अब यहाँ से कैटेगरी यूएस करेंगे। यूएस करने के बाद यहाँ से डिटेल्स कीवर्ड्स की, इसका कंपटीशन कम हो, चाहे वो तीन वर्ड में है, चाहे 2 में है, चाहे 1 में है, जिसका कंपटीशन कम हो, क्योंकि आप जब उस पर रैंक कर जाते हैं तो फिर पीछे आने वाले को डबल मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को रैंक करने में। अब यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाला, यहाँ पे लिखा 10 के डी हमने इजी वाली ले ली अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत ज्यादा कीवर्ड्स थे ना, 2700 निकल आए हैं ना, तो अब हम केडी पॉसिबल में चले जाते हैं। कीवर्ड्स कम हो गए थे ना, वरना मैं यहाँ पे केडी इजी वाली लगाता। अब यहाँ देखें हमारे पास ये तमाम कीवर्ड्स आ गए। अगर मैं फर्ज करें ये देखें ये कीवर्ड बार बार आ रहा है पोकेमॉन कार्ड वाला ना, और मोस्ट एक्सपेंसिव पोकेमॉन कार्ड। अब ये क्या है, ये ब्लॉग लिखा जा सकता है इसके ऊपर। अब मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या है। देखिए वेबसाइट टॉप पर कौन सी है, वही है ये जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। देखें टॉप पर वही वेबसाइट आई है ना। अब देखें 90,500 सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक है।
अगर हम एक्सपेंसिव पोकेमोन कार्ड के ऊपर तस्वीरें लेकर कार्ड्स की और एक ब्लॉग बना दें जिसके ऊपर हम सिर्फ ये बताएंगे ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, ये सेकंड मोस्ट है, ये थर्ड मोस्ट है, सिर्फ उसकी रैंकिंग के ऊपर ही हम एक ब्लॉग बना दें तो क्या होगा, ब्लॉग रैंक होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर, क्योंकि इसकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? अमेरिका से आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, तो ये इस कीवर्ड को देखते हैं, इस कीवर्ड का आगे फर्दर क्या निकलता है। अब देखें इसके ऊपर काफी हैवी लोग बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ से इसको इस मेन कीवर्ड को लेते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू में आते हैं, यहाँ से इस यूज करते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ हमने कीवर्ड डाला, एनालाइज किया, डिफिकल्टी ज्यादा है। अब यहाँ हमें मिलेगा कोई ऐसी वेबसाइट अगर हमें मिल जाए जिसका डी अकाउंट, देखें इस पे कोई ये एक वेबसाइट आ गई जिसका टॉप 10 में आई खड़ी है, डी डोमेन अथॉरिटी देखें 24 है। हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को ओपन करके चेक करते हैं कि वेबसाइट किस चीज पर बनी हुई है। अब देखें ये वेबसाइट पे ट्रैफिक ले रही है जिसकी ना कोई डिजाइनिंग है ना कुछ, जस्ट तस्वीरें और कंटेंट डाला हुआ है। ये देख रहा हूँ इसने जो नाम लिखा हुआ है ये सिर्फ एक पोकेमोन पे ही काम कर रहा है या और भी किसी उसके अंदर जो है ये काम कर रहा है। अब कोशिश करें कीवर्ड ऐसा निकालें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब जैसे मेरा इस पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब पहले मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी फिर मैं इस पे कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ ना। तो आप कोशिश करें ऐसे कीवर्ड्स की तरफ जाए जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, वो आपको इन कैटेगरीज में से वेबसाइट्स मिल जाएंगी, उन वेबसाइट्स में से कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उन कीवर्ड्स को आप ऐड करें। अब ये देखें इसने पोकेमोन पे ही पूरा अपना वेबसाइट को खड़ा किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। कोशिश करें जो कीवर्ड आपने लिया है जिसका वॉल्यूम अच्छा है उसी कीवर्ड के साथ मिलता जुलता नाम उस निच से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक अभी एक चीज और दिखा, ये क्या है, नोरितो मंगा, ये कुछ समझ आता है? एनिमे है और इसकी इसके कलेक्शंस आती रहती हैं, इसके एपिसोड्स आते रहते हैं, सीरीज है। अब देखें इसके ऊपर एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट क्या करती है, ये इस तरह के जितने भी मांगास हैं, जितने भी एनिमी सीरीज आती रहती है, ये उन एनिमी सीरीज के ऊपर उसने पूरी एक ब्लॉग बनाई, ठीक है, और ये बताता रहता है कि इसकी फलां तारीख को आनी है, इसकी फलां तारीख को आनी है, वो सारी यहाँ पे डिटेल देता रहता है। आपको पता है इस ब्लॉग की ट्रैफिक कितनी है? 0.8 मिलियन। अब हमें इस चीज का पता ही नहीं है और इसकी मैक्सिमम ट्रैफिक पता है कहाँ से है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो जस्ट माइंड मेकिंग करने के लिए, आपका माइंड ब्रॉड करने के लिए, ये मैं कुछ कीवर्ड्स कुछ चीजें आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। गेमिंग की तरह मैंने पोकेमोन आपको दिखाया, फिर इस तरह से मांगा में एनिमेटेड सीरीज की तरफ आपको दिखाया। इस तरह से आप सिर्फ एपीके की तरफ ना रह जाए। मैं कितने भी बच्चे हैं जो सिर्फ एपीके की तरफ आ जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान में उस पर ट्रैफिक ज्यादा होती है। अब ये एक बच्चा, ये भी हमारा ही एक बच्चा है जिसने इसके ऊपर कुछ ब्लॉगिंग नेटवर्क बनाया हुआ है अपना, 20-25 ब्लॉग्स डाले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट मांगास के ऊपर। वो फी ब्लॉग $2500 से $3000 बना रहा है। अब उसने टीम डेवलप करना अपनी शुरू कर दी।
तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपकी माइंड मेकिंग करने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि जस्ट एपीके, जस्ट गोल्ड टू फला रेट, जस्ट फला कैलकुलेटर, इसके ऊपर अगर हम रह जाएंगे तो यहीं पर रह जाएंगे, कम से कम पैसे बनाने के ऊपर। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कीवर्ड्स को निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकलेंगे जिनके ऊपर कभी काम ही नहीं हुआ होगा, जिसपे हमारा कंपटीटर कोई बैठा हुआ ही नहीं होगा। अगर मैं इस पे रैंकिंग लिस्ट में आ जाऊं, फर्स्ट करें रैंकिंग के अंदर पहले नंबर पे क्या खड़ा हुआ है, बुरीतो और चैनसा मैन। ट्रैफिक है, कितना वॉल्यूम है, हमने 10 के लेना था, कितना ज्यादा है, डिफिकल्टी ज्यादा है। लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास इसके अंदर 9 वाली भी एक साइड खड़ी हुई है, इतनी डिफिकल्टी होने के बावजूद भी 9 वाली एक वेबसाइट भी खड़ी हुई है। इसी के अंदर हम अगर देखें तो 6 वाली एक वेबसाइट भी खड़ी हुई है। दो वेबसाइट्स हमारे कंपटीटर मिल गए ना, जिनको हम गिरा सकते हैं, तो हम इन पे काम कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, माइंड मेकिंग करने के लिए, आप इस तरह के कीवर्ड्स को भी ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक और मेथड है, एक और चीज है जिसको बोलते हैं टूल बेस्ड साइट। टूल बेस्ड साइट क्या होती है, जैसे बीएमआई कैलकुलेटर, जैसे हाइट कैलकुलेटर, जैसे कि लोन कैलकुलेटर, जितने भी कैलकुलेटर से रिलेटेड, जनरेटर से रिलेटेड, काउंटर से रिलेटेड, चेकर से रिलेटेड, ट्रैकर से रिलेटेड, फाइंडर से रिलेटेड, एक्सट्रैक्टर से रिलेटेड, कन्वर्टर से रिलेटेड, मेकर, लोकेटर, टेस्टर, टेस्ट, कैलकुलेटर, ये तमाम क्या कहलाते हैं, टूल बेस्ड साइट कहलाती हैं। इसमें हमें एक टूल बनाना पड़ता है जिसको यूजर आके यूज करता है और फिर वहां से वो चला जाता है। इसकी भी बहुत अच्छी ट्रैफिक होती है, इसके भी बहुत हल्के से हल्के हमें क्या कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जिनका डीए जो है और जिसकी केडी जो है लेस देन 10 होती है, वो टूल बेस्ड है, वो टूल बेस्ड है। साइंटिफिक बना दें जो भी, ये कैलकुलेटर के अंदर फिर आगे, अब मैं देखें कैलकुलेटर को लेता हूँ, उसको सर्च करें, उस कीवर्ड को गूगल में सर्च करें, उसकी वो हमारा क्राइटेरिया मीट करता है। अगर वो कीवर्ड क्राइटेरिया मीट करता है तो फिर उसको मॉज में चेक करें। अब मैं टर्की में जाऊंगा, कैलकुलेटर को ऐड करूंगा और चेक करूंगा टर्की में कैलकुलेटर के ऊपर क्या क्या सर्च हो रहा है। ठीक है, हम पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका की तरफ से निकल के टर्की की तरफ आ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि टर्की में कैलकुलेटर के ऊपर क्या क्या सर्च होता है। ये एचएरएफ थोड़ा स्लो चलता है, तो एक तो ओपन हो जाए तो फिर हम इसको आगे देखते हैं। ये देखें, हम यहाँ से यहाँ हमने लिखा टर्की। सेम काम आप किस पे कर सकते हैं, सेम काम आप सैमरश पे भी कर सकते हैं। विजिटर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा विजिटर है ट्रैफिक उतनी ज्यादा है, तो अर्निंग अच्छी हो जाती है। अब देखें कैलकुलेटर पे आए, यहाँ हमें मिले कीवर्ड आइडियाज, जैसे वहां पे हमें मिलते हैं कीवर्ड आइडियाज, यहाँ पे भी हमें वैसे कीवर्ड आइडियाज मिले। अब मैं यूज टू हूँ इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, वरना वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं। केडी मैंने कर दी 0, वॉल्यूम कर दिया मैंने, कितना है हमारा 10,000, और वर्ड काउंट कर दिए मैंने 8 तक।
क्योंकि कैलकुलेटर के नाम बड़े भी हो सकते हैं ना, फलाना 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 कैलकुलेटर, फलाना 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 कैलकुलेटर, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा कर दिया। अब मैं देखता हूँ पहले कितने थे मेरे पास कीवर्ड, 3 लाख प्लस। अब देखता हूँ कितने निकलते हैं। अब ये इसकी वजह से, केडी की वजह से मुझे नहीं मिले। अब मुझे यहाँ से ये देखिए 6 मिले, जिनमें से एक है स्टीम कैलकुलेटर और एक है बॉडी टाइप कैलकुलेटर। ये 2 मुझे मिले जिनकी ट्रैफिक अच्छी है। कहाँ पर? टर्की में। अगर टर्की में देखूं तो इसका सर्च वॉल्यूम जो है 15,000 है। अगर वर्ल्ड वाइड देखूं तो इसका सर्च वॉल्यूम 85K है। तो मैं इसको बॉडी टाइप कैलकुलेटर को ओपन कर कॉपी करता हूँ, कीवर्ड में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, टर्की को सिलेक्ट किया, टर्की एनालाइज किया। यहाँ से हमने मंथली वॉल्यूम को नहीं देखना, यहाँ से हमने बाकी तमाम क्राइटेरिया को देखना है। इसका मंथली वॉल्यूम देखने के लिए हम इसको यहाँ डालते हैं। इसका देखते हैं कि ट्रैफिक कितनी, सर्च वॉल्यूम क्या है इसका। ये देखें 2,43,000 सर्च वॉल्यूम है। हाँ 2,40,000। और इधर आते हैं, ये भी रिजल्ट ले रहा है। ऑर्गेनिक CTR 100%, मतलब इस पे ऐड चल ही नहीं रही। प्रायोरिटी भी अच्छी है, 41 है। यहाँ देखते हैं कोई वेबसाइट खड़ी है जो लेस देन 20, ये आ गई 24 वाली एक वेबसाइट, 30, 22। तो हमें 3 हमारे कंपटीटर मिल गए जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, तो हम इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इन तमाम चीजों को ऐड करते जाना है। जैसे मैं यहाँ से फर्स्ट करें एक्सट्रैक्टर को कॉपी करता हूँ। डाउनलोडर का मैंने आपको बता दिया है कि वो उन चीजों को स्किप कर लें। कर लेंगे तो आपके लिए आसानी है, नहीं करेंगे तो फिर DMC के मसले आपको आते रहेंगे हर वक्त। हाँ ये भी टूल पे बेस्ड वेबसाइट है ना। अब तो API आपके पास मौजूद है, उसकी API डालें, जो मर्जी आप वहां से टूल बनवा लें। और पिछले दिनों क्या था, रुकें, एक कीवर्ड था उसके ऊपर अगर टूल बन जाए, रुकें, अभी तक बना नहीं है। कारण को वही था, वो AI से ना कुछ एनहांसमेंट थी, किसी पिक्चर की एनहांसमेंट या इस तरह से कुछ था, बॉडी टाइप से रिलेटेड कुछ था उसका ना। वो एक कीवर्ड था, अगर उस पे टूल बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। पता नहीं कुछ था, जेर में नहीं है, मैं देखूंगा, वो ऑडियोज में होगा, मैं फिर आपको ना शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। एक्सट्रैक्टर को हमने ऐड किया। हमने एक्सट्रैक्टर पे देखा, एक्सट्रैक्टर को ऐड करने के बाद देखें हमारे सामने इंडिया पे ट्रैफिक ज्यादा आ रही है। देखें इंडिया में गए,
कीवर्ड ओपन किए, वॉल्यूम डाला, हाँ। अब बेसिकली जो आपके ज़हन में आ रहा है ना, इसको रिपीट करते जाएं, जो मैंने आपको मेथड समझाया ना उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर वो मीट करता जा रहा है, आप उसको लिस्ट करते जाएं अपनी एक शीट के अंदर, क्योंकि अभी आपने मंडे तक मुझे 10-10 कीवर्ड्स निकालकर सबमिट करवाने, किसी भी कैटेगरी को। ई कॉमर्स नहीं होने चाहिए, ई कॉमर्स पे हम काम नहीं कर रहे ना अभी, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई से 10। अब ये देखिए यहाँ पर रेयर फाइल एक्सट्रैक्टर, ईमेल एक्सट्रैक्टर, ऑडियो एक्सट्रैक्टर, आप जो कह रहे थे अभी, ऑडियो एक्सट्रैक्टर देखें कीवर्ड आया हुआ है, टैग एक्सट्रैक्टर। अब ऑडियो एक्सट्रैक्टर को देखते हैं, कीवर्ड को यहाँ डालते हैं, इंडिया पे क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, इधर आकर इसको चेक करते हैं, सेम वही काम जो मैंने आपको बताया वही रिपीट होता जा रहा है। अब यहाँ से हमने किया इंडिया। अब देखो एक टूल मैंने आपको करवाया था एसईओ क्वैक, देखिए यहाँ पर मैंने एक टूल आपको करवाया था एसईओ क्वैक, उसकी मदद से मैं अपनी सर्च हिस्ट्री को भी चेंज करता जा रहा हूँ। कैसे? मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लोकल इंडिया, तो जो इंडिया में रिजल्ट शो हो रहे होते हैं वो मुझे शो हो जाते हैं। मैं यहाँ से अमेरिका सर्च करता हूँ, तो अमेरिका के यूजर्स को जो रिजल्ट शो हो रहे होते हैं वो मुझे शो हो जाते हैं। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक है, वो .us में है, .pk में, डॉट फर्स्ट करें पाकिस्तान है तो .pk होंगे, इंडिया की अगर सर्च रिजल्ट है तो .in होनी चाहिए। तो ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो फॉर फ्री, देखें एक आई हुई है टूल, आप अभी बात कर रहे थे वो देखें टूल निकल भी आया लिस्ट के अंदर से, ऑडियो एक्सट्रैक्टर ये सारा। अब इसको हमने डाला यहाँ पर, इसकी डिफिकल्टी 43 है, थोड़ी ज्यादा है। बस इसमें देखते हैं कि हमें कोई मिलती है, नहीं है, तो हम इसको इसके डिफरेंट कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं। ये वाला कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते, ये हमारी क्राइटेरिया को मीट नहीं, क्राइटेरिया को हमारे मीट नहीं करता जो हमने क्राइटेरिया असाइन किया हो। अब इस जगह तक जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको समझाया, कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप जो पूछना चाहे पूछ सकते, कोई भी मसला है, कोई एक लफ्ज समझ नहीं आई, किसी जगह पे कोई चीज समझ नहीं आई, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन समझ नहीं आई, कोई मेथड समझ नहीं आया, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ अभी। ये एआई से नहीं करवा सकते, रीजन ये है कि उसके पास इसका रियल टाइम डाटा नहीं, इन टूल्स के पास रियल टाइम डाटा है। ट्रेन करा दीजिए तो फिर करेगी वो। ये बेसिकली जो हम टूल्स यूज करते हैं इसके बैकएंड पे तो एआई है ना, इनका एल्गोरिथम ही है ना। जी जी, फिर एक्यूरेट डाटा देगी वो, फिर वो एक्यूरेट डाटा देगी। जी मैं इसको समझाता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है मुझे समझ आ गया। आप कह रहे हैं कि हम डाटा जो है गूगल से ही ले रहे हैं और फिर वही गूगल को दे रहे हैं, तो गूगल उसको क्यों रैंक करेगा? यही क्वेश्चन यही है ना आपका? आप समझे, हम गए एक दुकान के ऊपर, वहां से हमें कुछ चीजें मिली, दूसरी दुकान के ऊपर गए, हमें वहां से कुछ चीजें मिली, तीसरी दुकान के ऊपर गए, हमें वहां से कुछ चीजें मिली। अगर हम मॉल में गए तो हमें सारी चीजें मिल गई। इसी तरह से एक टॉपिक के ऊपर किसी आर्टिकल के अंदर कोई चीज मिसिंग होगी, किसी दूसरे आर्टिकल के अंदर कोई और चीज मिसिंग होगी, किसी तीसरे आर्टिकल के अंदर कोई और चीज मिसिंग होगी। अगर हम तमाम आर्टिकल्स को कंबाइन करके और उसको समराइज करके एक आर्टिकल लिखकर अपलोड कर देते हैं, तो वो यूजर के लिए वैल्यू एडेड कंटेंट बन जाता है।
तो गूगल यूजर उस पे बैठ के उसको वॉच करता है, रीड करता है, समझता है उसको, क्योंकि जब उसने उसके ऊपर टाइम लगा दिया, अब गूगल की एआई को, गूगल के एल्गोरिथम को समझ आ गया कि इसका जो कंटेंट है इन 4 वेबसाइट्स का मिला हुआ कंटेंट है, लेकिन इसने अच्छा लिखा हुआ है, इसने उन तमाम उसके अंदर जो मिसिंग पार्ट्स थे उनको ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से हमें वहां पे रैंकिंग मिल जाए, क्योंकि वहां से हम ले रहे होते हैं सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट के हेडिंग्स, क्या क्या हेडिंग्स उन्होंने यूज की हैं, फिर हम उन हेडिंग्स के ऊपर अपना आर्टिकल, अपना कंटेंट लिखते हैं, उनके कंटेंट को पढ़ लेते हैं भाई उन्होंने किस टोन में किस तरह से लिखा है, फिर हम उसको अपनी टोन में अपनी तरह से, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मेथड समझ आ गया कीवर्ड निकालने का? निकाल लेंगे 10 कीवर्ड अगर हम निकालना चाहें तो इंशाल्लाह। जी कौन? सैमरश वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके सामने, मैंने डाउनलोड किए थे। जो हमारा क्विज होगा कल वाला, वो इसी जो आपको ये मैं बार डेली भेज भी देता हूँ ग्रुप के अंदर, इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे, जो हमने पढ़ा है इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। और जो असाइनमेंट है वो आपने 10 कीवर्ड्स निकालने हैं, वो भी कल मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर ही, आपने वहां पे सबमिट करवा देना। अब मंडे को क्लास होगी और वो हमारी क्लास नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाएगी। हमारा जो क्राइटेरिया है, जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, रुकिए एक सेकंड दें, मैं आपको समझा देता हूँ। जी कोर्स ऑफ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने निच रिसर्च कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 6-7 मेथड्स के जरिए कीवर्ड्स को ढूंढना सीखा है जिसकी सर्चेस ज्यादा होती है। फिर हमने उसके ऊपर 2 क्राइटेरियाज भी बना लिए हैं कि अगर एपीके हो तो इतना वॉल्यूम होना चाहिए, इतना उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए, अगर सिंपल हो तो ये इसकी डिटेल और इतना उसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो वो हमारा कंटेंट, ये निच रिसर्च का, कीवर्ड रिसर्च का, टॉपिक रिसर्च का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी असाइनमेंट होगी, आपने 10 कीवर्ड्स हर बच्चे ने निकाल कर सबमिट करवाने हैं, उनमें से फिर एक कीवर्ड आपको अलॉट होगा, उनमें से फिर उस पे आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटेंट कवरेज कैसे करनी है, उसकी वेबसाइट प्लानिंग कैसे करनी है, ताकि आप बेशक उस पे वेबसाइट बनाएं या ना बनाएं, आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं काम, तो आपको उसको प्लान करना तो आना चाहिए, कीवर्ड ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन से कीवर्ड्स एक आर्टिकल में ऐड होंगे, कौन से कीवर्ड दूसरे आर्टिकल में ऐड होंगे। जी जी, वो वेबसाइट साथ साथ करते जाए, उनकी वेबसाइट रेडी होगी और पोस्ट होगी इंशाल्लाह। किसका? हाँ,
एपीके बेसिकली सॉफ्टवेयर है, जैसे क्रोम है ना, हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, हम लिखते हैं क्रोम डाउनलोड हो जाता है, हम उसको क्लिक करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है, ऐसे ही है। ऐसे ही एपीके, एपीके का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी ऐप जो एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर इंस्टॉल होती है, सैमसंग वालों में, और क्या नाम है इसका, हवावे वालों में, और इस तरह के जितने भी रेडमी नोट मी, इस तरह के जितने भी मोबाइल्स हैं, उनके अंदर जो ऐप इंस्टॉल होती है उसको कहते हैं एपीके, ठीक है। और जैसे जो ऐप इंस्टॉल होती है आईफोन के अंदर उसको कहते हैं आईपीए। अब वो अगर कीवर्ड के अंदर आपको ये दो लफ्ज नजर आए, एपीके नजर आए या आईपीए नजर आए, तो फिर आपने उसको इस वाले क्राइटेरिया के ऊपर चेक करना है। बोर्ड में देखें, सिंपल में देखें, लेकिन उसको इस क्राइटेरिया पे चेक करना है, इस क्राइटेरिया कि क्या वो डीएमसीए वाला कीवर्ड तो नहीं है, ऐसा कीवर्ड तो नहीं है जिसके ऊपर उसकी जो कंपनी है जिसका हम एपीके यूज कर रहे हैं डाउनलोड करवाने के लिए, जिसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या वो आपको कॉपीराइट तो नहीं लगाती, वो गूगल में ही लिखा हुआ आ जाता है कि इसके ऊपर कॉपीराइट लगा हुआ है, या जो वहां पे यूआरएल शो हो रहे होते हैं उनके अंदर स्लैश लगा होता है 1 2 3 4 5, तो वहां से आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला कीवर्ड काम के का है कि नहीं है, ठीक है। जी जी, मोबाइल के लिए यूज होता है। हाँ, इसकी वेबसाइट जो डिजाइन हम करते हैं ना, उसको भी इस तरह से डिजाइन करते हैं जो मोबाइल पे फ्रेंडली खुलती है, मोबाइल पे जल्दी जल्दी ओपन हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर इस पे सर्च मोबाइल से है। इसकी वो वैसे ही लिखा हुआ गूगल में आ जाता है। अब मेरे पास ऐसा कीवर्ड है नहीं ना, मैं आपको कैसे उसका दिखाऊं, क्योंकि मैं एपीके पे काम नहीं करता। जो लोग एपीके पे काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये कीवर्ड जो है इन पे काम नहीं करना। जस्ट आपको पढ़ाना तो सब है ना। मैं कैलकुलेटर्स पे काम करता हूँ, मैं फर्स्ट करें इसके ऊपर टूल बेस्ड वेबसाइट्स पे काम करता हूँ, मैं फूड मेन्यूज पे काम करता हूँ, मैं ब्लॉगिंग पे काम करता हूँ, मैं इस तरह की कीवर्ड्स पे काम करता हूँ जो बाहर की कंट्रीज में ज्यादा सर्च हो रहे होते हैं, या फिर मैं लोकल एसईओ की तरफ जाता हूँ। लोकल एसईओ में बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा एक नया लफ्ज आ गया, तो चलो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लोकल एसईओ कहते हैं किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपनी चीज को रैंक करना। फर्ज करें आपने लिखा पिज्जा शॉप नियर मी, मुल्तानी सोन हलवा, अब मुल्तान में रैंक होगा, या आप मुल्तानी सोन हलवा को लाहौर में रैंक करना चाहते हैं, तो आप उसको उस तरह से रैंक करेंगे लाहौर में। वो कैसे होता है, वो गूगल माई बिजनेस से होता है। देखें गूगल के ऊपर एक मैप होता है, जब हम सर्च करते हैं तो मैप हमें लोकेशन दे देता है और हम चले जाते हैं, हम इस तरह यूज कर रहे होते हैं उसको। उसके बैक एंड पे वो मैप आता कैसे है, इसको कहते हैं लोकल एसईओ। अब मैं इस पे किस तरह से काम करता हूँ, मैंने जो है टर्की को और दुबई को रैंक अपने उसमें रखा हुआ है, और कनाडा को, ये तीन कंट्रीज को मैंने अपने टारगेट लिस्ट में रखा हुआ है। वहां पे देखता हूँ जिस रेस्टोरेंट का, जिस फूड का, या जिस कंपनी का ट्रैफिक ब्रांड के ऊपर ज्यादा है, लव्स के ऊपर ज्यादा है, मैं उसके ऊपर गूगल मैप को भी रैंक कर लेता हूँ, उसके ऊपर वेबसाइट को भी रैंक कर लेता हूँ। फिर मैं कंपनी को कहता हूँ भाई ये वेबसाइट रैंक है, इस पे आपने अपना नंबर अपना ईमेल एड्रेस डलवाना है, तो मुझे $500 महीना दो, मैं लगा दूंगा, वरना उससे नीचे वाली कंपनी लगा लेगी। और उससे उसको बोलते हैं रैंक एंड रेंट। मैं रैंक करता हूँ फिर उसको रेंट कर देता हूँ। एक महीने एक कंपनी रेंट पे ले लेती है, दूसरे महीने दूसरी ले लेती है, जैसे डेजर्ट सफारी। अब डेजर्ट सफारी पूरी दुनिया से सर्च होता है। अब मैंने उसको दुबई के अंदर रैंक कर दिया, दुबई के अंदर डेजर्ट सफारी के जितने भी पैकेजेस हैं मैंने वो रैंक कर दिए। अब मैं डेजर्ट सफारी की जो सर्विसेज वहां पर दे रहे हैं उनको कहूंगा भाईजान मेरी ये वेबसाइट रैंक है, इसके ऊपर 20,000 ट्रैफिक आ रही है, इस पे से आपको 15 20 25 ऑर्डर वीकली निकल सकते हैं, आप मुझे 25 ऑर्डर का 10% कमीशन दे दो। वो कहते हैं जी हमारा नंबर लगा है। तो इस तरह के कीवर्ड्स को भी आप निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं लोकल एसईओ। कीवर्ड्स वही होते हैं, फिर आप जस्ट उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर रैंक कर लें। हाँ,
हमने अभी तक इन टूल्स को यूज किया है, ऐसे ही है। मोज प्रो हम यूज कर रहे होते हैं किस चीज के लिए? हम केडी को देखने के लिए, ऑर्गेनिक सीटीआर को देखने के लिए, प्रायोरिटी को देखने के लिए और सर्फ को एनालाइज करने के लिए, सर्फ के अंदर कितनी वेबसाइट्स हैं। तो हम ये वाला जितना भी डाटा है वो कहाँ से देख रहे होते हैं? मोज प्रो से देख रहे होते हैं। सर्च वॉल्यूम हम देख रहे होते हैं अपनी आई स्किल वाली ऐप से। ये वाली एक्सटेंशन जो मैंने आपको दी है, हम इससे सर्च वॉल्यूम देख रहे होते हैं। अच्छा, ये सैम रेश हो गया, एसईओ क्वैक हो गया, गूगल ट्रेंड हो गया। गूगल ट्रेंड तो अब इसके अंदर आ गया, वरना हम अलग देख भी सकते हैं। एसईओ क्वैक को और इसको, इन दो चीजों को हम क्यों यूज करते हैं? हम देख रहे होते हैं कि जो यूजर टॉप पे आया हुआ है, जो वेबसाइट ऊपर आई हुई है, वो कितना ट्रैफिक ले रही है। अगर हम इस टॉपिक पे काम करें जिसका डीए 6 है, 4 है, 0 है, 20 है, वो मंथली कितनी एक ट्रैफिक ले रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसईओ क्वैक को और सिमिलर वेब को। ये दोनों हमें बता देते हैं कि इसकी इतनी ट्रैफिक है और ये इस कंट्री की ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, दो एक्सटेंशन ये हमारी यहाँ पर होगी। गूगल ट्रेंड जो है हम आई स्किल की एक्सटेंशन के साथ अगर देख लें तो ठीक है, वरना इसको हम अलग से भी देख सकते हैं। उसके बाद सैमरेस से हम कीवर्ड को निकाल रहे होते हैं। जो हम सैमरेस यूज कर रहे होते हैं ना, इससे हम वो कीवर्ड निकाल रहे होते हैं जिसकी आगे फर्दर हमने क्राइटेरिया को उसके देखकर और उसको क्लासिफाइड करना होता है, अपने पास इन लिस्ट करना होता है। ठीक हो गया? तो आपकी मर्जी है, आपने जस्ट 10 कीवर्ड्स ऐड करवाने हैं। आपने माइक्रो, मैंने बताया था ना, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है और एक नैनो होता है। तो आपने माइक्रो और नैनो के अंदर चाहे एक कैटेगरी के 10 कीवर्ड आपको अलग अलग मिलते हैं, ये नो कि 10 के 10 सेम हो। फर्स्ट करें, आपने कैप कट के ऊपर लिखा तो कैप कट मोड एपीके, कैप कट एपीके, कैप कट प्रो एपीके, कैप कट ऐप एपीके, तो वो 4 काउंट नहीं होंगे, वो एक काउंट होता है, क्योंकि वो कैप कट का एक आ गया तो उसी के अंदर सब चीजें आ गई। एग्जाम्पल दी है, अगर आपने लिखा फूड मेन्यू इन यूके, फूड मेन्यू इन फलां, फूड मेन्यू इन फलां, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट केएफसी फूड मेन्यू, मैकडोनल्ड फूड मेन्यू, तो ये जितने भी आप बनाओगे ये सारे एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो एक काउंट होगा। हाँ, कैटेगरी तो एक ही फॉल करते हैं ना, उसकी जो निच है वो तो सेम है ना। फूड मेन्यू है ना, फर्स्ट करें फूड मेन्यू प्राइसेस है, अब वो चाहे यूके में सर्च हो, चाहे कनाडा में सर्च हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में सर्च हो, चाहे टर्की में सर्च हो, कैटेगरी तो सेम ही है ना, वो एक कीवर्ड काउंट हो। इंटेंट इंफॉर्मेशनल हो और ट्रांजिशनल हो, कमर्शियल ना हो। नेविगेशनल होगा तो वो क्या बन जाएगी? टूल बेस्ड साइट बन जाएगी। अगर आपने फर्स्ट करें मैपको बिल के ऊपर लिस्ट निकाल दी कि मैपको बिल पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैपको बिल के ऊपर या एहसास प्रोग्राम के ऊपर या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर, ये वैसे ही आपको कुछ चीजें, कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, तो अगर इनके ऊपर करते हैं तो वो टूल बेस्ड साइट कहलाती है, कि यूजर उसके ऊपर आता है। नेविगेशनल वेबसाइट कहलाती है, यूजर आता है और फिर आगे कोई रिकॉर्ड लेने के लिए आगे चला जाता है। तो टूल बेस्ड साइट हो सकती है, इंफॉर्मेशनल हो सकती है, ट्रांजिशनल हो सकती है। ट्रांजिशनल में एफिलिएट ब्लॉग आता है, बेस्ट वाले, टॉप वाले जितने भी है ना, ये भी हो सकती है। कमर्शियल नहीं हो सकती, बाय वाली नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि हम 500-600 डॉलर, 5-6 हज़ार डॉलर लगाकर कोई एक वेबसाइट क्रिएट करें। फर्स्ट इंफॉर्मेशनल, अगर इंफॉर्मेशनल में आपको नहीं मिलता तो फिर ट्रांजैक्शनल या फिर नेविगेशनल, सेकंड प्रायोरिटी में, किसी भी कंट्री। बस मैंने आपको समझाया कि कोशिश करें कि टायर 1 कंट्रीज में से होने चाहिए। आप गूगल में सर्च करेंगे टायर 1 कंट्रीज, उसमें फायदा ये होगा कि वहां पे अगर आपको मिल जाती है लो केडी वाली, लो डीए वाली वेबसाइट्स मिल जाती हैं और उनकी ट्रैफिक 100 के 200 के है, और यहाँ पाकिस्तान की या इंडिया की आपको मिल जाती है कोई वेबसाइट जिसकी भी ट्रैफिक 100 के 100 के 200 के है,
तो ये 100 के $500 बना रहा है, वो 100 के $5000 बना रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए तो यही आपके सामने मैंने मोड एपी के लिए क्या, तो कौन सी कंट्रीज आएंगी? इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यही कंट्रीज आएंगी। ये भी उन लोगों की साजिश है कि हमें मोड एपीके पे, हमें क्रैक वर्जन पे, इनकी विंडोज की क्रैक वर्जन पे, मोड एपीके पे, ग्रुप बाइंग के ऊपर लगाया हुआ है। अगर ये लोग हमें इस चीज पे ना लगाएं, हम इस तरह के टूल्स बना देंगे, हम दुनिया को इस तरह के टूल्स दे देंगे। ये उनकी साजिश है, हमें ये चीजें मुफ्त में देते हैं, भाई तुम बंद ही रहो, ये लो मुफ्त में यूज करो। क्योंकि जिस तरह का हमारा दिमाग है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये अगर हमें ये चीज नहीं मिलती, फर्ज करें हमें ये टूल नहीं मिलता, हम इस तरह के टूल बना देंगे अपने, कि हमें ये नहीं मिल रहा, अच्छा भाई ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है, अच्छा भाई ये पकड़ो, इसको यूं करो और ये बन गया। तो जब वो कहते हैं भाई ये नहीं करना, ये लो मुफ्त में इस्तेमाल करो। अब हम विंडोज को कैसे इस्तेमाल करते हैं? विंडोज कम से कम $500 की है, तो हमें फ्री मिल रही होती है, हम जाते हैं 100-200 रुपए में विंडो इंस्टॉल करवा के आ जाते हैं। जी, 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 बनाई जा सकती है उस पे। इसके ऊपर एक और मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर एक और वेबसाइट है, आप सिर्फ उनके जो मैनुअल्स होते हैं ना, यूजर मैनुअल्स, आप उनपे वेबसाइट बनाते हैं, मिलियंस और मिलियंस की ट्रैफिक है। ड्राइवर्स भी ना दे, कुछ भी ना दे, सिर्फ यूजर मैनुअल डाल दें, कैनन का यूजर मैनुअल ये है, आईबीएम का यूजर मैनुअल ये है, फला स्मार्ट टीवी का यूजर मैनुअल ये है, फला मशीन का यूजर मैनुअल ये है। क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि चलो रिकॉर्डिंग के अंदर ऐड हो जाएंगे, बाकी बच्चों को माइंड मेकिंग में आसानी होगी। जी, अच्छा, जब भी हम कीवर्ड निकाल रहे होते हैं तो हमें उसकी एक नीच की जरूरत होती है, एक टॉपिक की जरूरत होती है जिसके ऊपर हम कीवर्ड निकाल रहे होते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मैक्रो, जिसको हम ब्रांड वेबसाइट कहते हैं, फिर एक होता है माइक्रो, जिसको हम कहते हैं ब्रांड वेबसाइट की कोई एक कैटेगरी, फिर एक होती है नैनो, उस कैटेगरी में से कोई एक पोस्ट। ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गई कि ये हमारे कीवर्ड की एक सिनेरियो है, यहां तक आते हैं। फिर उस कीवर्ड का एक इंटेंट होता है कि यूजर उसको क्यों सर्च कर रहा है, उसका मकसद क्या है। वो भी 3 किस्म के, 4 किस्म के होते हैं। एक इंफॉर्मेशनल होता है कि वो आके सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल, वो आके कहीं जाना चाह रहा होता है, मतलब उसने क्या करना है, आके देखना है, 5 कंपैरिजन लेने हैं और उसने उसको क्या करना है, किसी चीज को बाय करना है, या उसने आपकी वेबसाइट पे आना है और कोई चीज डाउनलोड करनी है, तो ये भी ट्रांजैक्शनल में आ जाता है। फिर होता है नेविगेशनल। नेविगेशनल में क्या होता है, कोई ट्रैकिंग है, कोई कैलकुलेटर है, कोई जनरेटर है, इस तरह के, जैसे पबजी नेम जनरेटर, जैसे कौन सी एक आजकल गेम बहुत ज्यादा मशहूर है, वो कॉल ऑफ ड्यूटी, सीओडी। सीओडी के मिलियंस और मिलियंस में ट्रैफिक है, उसका नेम जनरेटर। इस तरह से बड़ी बड़ी जितने भी गेम्स हैं उनके नेम जनरेटर्स जो हैं वो फिर सर्च होते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, नेविगेशनल में आ जाते हैं, जिसमें हम टूल बेस्ड साइट्स को रखते हैं। फिर उसके बाद एक आ जाते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं जो बाय के लिए होते हैं, जिनमें कोई चीज किसी ने आके पैसे लगाकर लेनी है, परचेज करनी है, वो कमर्शियल कीवर्ड कहलाते हैं। यहाँ तक हमें समझ आ गई। इसके बाद एक वॉल्यूम होता है और एक ट्रैफिक होती है। वॉल्यूम क्या होता है, जो उसकी ओवरऑल सर्च हो रही है, और ट्रैफिक क्या है कि उसकी डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ कितनी ट्रैफिक है। फर्स्ट करें, एक है इन शॉर्ट एपीके, उस इन शॉर्ट एपीके का कीवर्ड का वॉल्यूम है 1000। इन शॉर्ट मोड एपीके का वॉल्यूम है 20000। इन शॉर्ट प्रो एपीके का वॉल्यूम है 30000। अब ये 3 अलग अलग कीवर्ड हैं, लेकिन तीनों का वॉल्यूम डिफरेंट है। अब तीनों पे अगर आपने अपनी वेबसाइट में ब्लॉग लिख दिया तो आपकी ट्रैफिक कितनी हो जाएगी, 30, 20 और 10, 50,000, 60,000।
तो वो आपकी ट्रैफिक बनेगी। वॉल्यूम और ट्रैफिक दोनों डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हमने एक क्राइटेरिया लिया कि अगर हमने इंफॉर्मेशनल या टूल बेस्ड वेबसाइट बनानी है, उसके लिए हमें ये क्राइटेरिया की जरूरत है। इस क्राइटेरिया में केडी का मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी, डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेशो के यूजर सर्च करके आया और उसने कितनी परसेंट क्लिक चांसेस हैं कि वो क्लिक करके वेबसाइट पर आएगा। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेशो। ठीक है। उसके बाद इन चीजों को सर्च करने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए, जो हमने पढ़ा, ये जो हमने ऊपर देखा, तो इनको सर्च करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है जिनके जरिए हम इन चीजों को सर्च करते हैं। उनमें एक है मोज बार या मोज प्रो, दूसरा है हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर या आई स्किल की हमारी वाली एक्सटेंशन, तीसरी है सैमरश फ्री वाली भी और पेड वाली भी, चौथी है एसईओ क्वैड, पांचवी है गूगल ट्रेंड और छठी है सिमिलर वेब। अभी तक जो हम यूज कर रहे हैं, हम इन चीजों को यूज करते हुए अपनी कीवर्ड को रिसर्च करके और उसमें से अपनी कीवर्ड्स को निकाल रहे हैं। उसके बाद एक एचआरएफ है जिसकी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं ताकि आपको उसको यूज करना भी आना चाहिए। जब अलग करें आप 1000 2000 5000 डॉलर महीना बना रहे हो तो आप इन तमाम टूल्स को भूल जाएंगे। फिर आप जस्ट यहीं जाएंगे, यहीं से डाटा निकालेंगे, यहीं से। अब वो एचआरएफ में आप अपने कंपटीटर का यूआरएल डालें और उसने जहां जहां पे ऑफ पेज की हुई है पूरी लिस्ट मिल जाती है। आप जस्ट उस लिस्ट को रेप्लिकेट कर दें, आपने कंपटीटर को मीट कर दिया। आपको उसकी बैक लिंक्स ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप अपने 3-4 वीक कंपटीटर्स को उठाएं और उन्होंने जहां जहां पे बैक लिंकिंग की है सारी की सारी उठा के और वहां पे अपनी बैक लिंकिंग करें। आगे लास्ट में बैक लिंकिंग है। उसके अंदर देखें, फाइबर की तरफ अगर आप जा रही हैं ना, तो यूट्यूब के ऊपर एक पड़ा हुआ है कोर्स सर हशाम सर्वर का। फाइबर बाय हशाम सर्वर आप सर्च करेंगी ना, तो आपको वहां पे एक कोर्स मिलेगा जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर फाइबर के अंदर ज्यादा लोगों ने ऑर्डर लिए हुए हैं, उनमें से ऐसा कीवर्ड आप कैसे ढूंढ सकते हैं जिसके ऊपर अभी तक ऑर्डर ही नहीं पड़े। अगर आप उस कीवर्ड पे गिग बनाते तो आपको ऑर्डर मिलेंगे। वो पेड करना, फिर पैसे देने पड़ते हैं ना। तो वो सर ने वहां पे समझाया हुआ है ये चीज। तो ये चीज आप यूट्यूब पे करें, यूट्यूब करें और वहां से वो वीडियो देख लें और उसी मेथड को यूज कर लें, तो आपको वहां से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट नेचर रिसर्च में हमने क्या किया था, एक कोई बड़ी वेबसाइट उठाई थी, उसमें से उसके जाके हमने कीवर्ड्स निकाले थे, फिर उनको केडी के उनकी केडी और उनकी सारी चीजें निकालने के बाद उनको उसको हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिया था। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ये जो हम यहाँ पे सर्च करते हैं ना, जैसे हमने ये सर्च किया ऑडियो एक्सेप्टर, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये जो हमें पेजेस नजर आ रहे हैं ना, ये सर्प रिजल्ट है, SERP रिजल्ट है। तो हमने उसको फिर हमने शॉर्टलिस्ट किया उस निच को, और उस निच को हमने रेप्लिकेट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने पहले पढ़ाया था कॉर्डलेस आयरन, तो ये हमारी उसके अंदर आती है बेस्ट के अंदर, तो हमने इसको लेस देन के अंदर देख के और इसको, इसमें जो हमारा वीक कंपटीटर खड़े हुए हैं, 2 खड़े हुए हैं, 3 खड़े हुए हैं, हमने उनकी वेबसाइट को ओपन किया, उनमें से जिस पे वो ट्रैफिक ले रहे हैं उसी पे ब्लॉक बना दिया। तो हमें तीनों का ट्रैफिक वाली वेबसाइट, ट्रैफिक वाले यूआरएल मिल गए और वहीं पे हमें उसी वक्त ट्रैफिक मिल गई, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, विद इन 2-3 मंथ। ठीक हो गया। उस उसके बाद हमने उस वर्ड के ऊपर वेबसाइट बनाई। वो रिवर्स इंजीनियरिंग थी ना, हम गए उर्दू पॉइंट्स पे। उर्दू पॉइंट एक न्यूज वेबसाइट है, वहां से हमें एक कीवर्ड मिल गया जो मोबाइल प्राइसेस के ऊपर था, तो हमने मोबाइल प्राइसेस के ऊपर एक वेबसाइट बनाई और उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया।
ये देखिए हमने पहले लिखा, फर्ज करें यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स प्राइसेस इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन जहाँ पे भी। तो हमें पहला हमारा टूल यहाँ पे मिल गया, इस जगह पे हमें इसकी ट्रैफिक मिल गई, कितनी है, 10K से ज्यादा है, हमारा पहला क्राइटेरिया मीट हो गया, डन। सेकंड, हमने इसी कीवर्ड को उठाया, हम गए मोज के अंदर, हाँ तो मैं तो वही यूज कर रहा हूँ, आई स्किल वाली जो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, वो डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर देना तो ये ऊपर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड, हमने यहाँ पे उस कीवर्ड को डाला, डालने के बाद अपनी कंट्री सिलेक्ट की, क्योंकि इसकी ट्रैफिक यहाँ पर है ना, हमने ये यहाँ पे सिलेक्ट की, हमारे सामने इसका केडी ऑर्गेनिक सीटीआर प्रायोरिटी आ गई। अब एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि इसकी केडी कम से कम 25 होनी चाहिए, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं इसकी केडी 26 है, ज्यादा हो गई है ना। लेकिन एक और चीज देखिए, ये मैंने बताया था कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तो ये 60 से बहुत ज्यादा है। तो कोई एक फिगर कम हो और बाकी फिगर्स उसको सपोर्ट दे रहे हो, तो हम उस कीवर्ड को इनलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमने ये तीन चीजें देखी, तीन चीजें हमारी मीट कर गई, ये तीन चीजें हमने यहां देखी है ना, ये वाली मोज से देखी ना तीनों चीजें, ये केडी, ये सर्च वाले में हमने वहां से देख लिया। अब बाकी चीज रह गई सर्फ वाली, ये आपको यहां पे मिलेगी नीचे, ये इस जगह पे, इसके अंदर आपने देखना है कि आपको एक वेबसाइट ये मिली, लेट इसकी डोमेन डी है, कितना है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 8, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 1, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 4, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 7। अब आपको 1 2 3 4, अब 4 वेबसाइट्स मिल गई। अब आपने क्या करना है, इन वेबसाइट्स को अपने कंपटीटर वाली लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए, ये कॉपी किया और पेस्ट कर दिया शीट के अंदर, शीट बना रही है ना अब, उस शीट में आपकी एक शीट होगी जो कंपटीटर की शीट होगी कि मेरे कंपटीटर ये 4 लोग हैं। अब आपने इन कंपटीटर्स को एनालाइज करना है, इनको देखना है कि ये किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक ले रहे हैं, आपने उन कीवर्ड्स को निकाल के उनको भी लिस्ट डाउन कर लेना, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, देखें कॉपी, हाँ सैम रश में कॉपी एंड पेस्ट, अब ये मुझे एक वीक कंपटीटर मिला अपना, मैंने उसकी यूआरएल यहां डाला, एंटर किया, अब मुझे यहाँ पे इसका सारी डिटेल मिली, यहाँ पे ये देखें पाकिस्तान से मुझे ये ट्रैफिक नजर आ रही है, ये मुझे यहाँ पे देखें कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, देखिए कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, मैंने इन पे क्लिक किया, ऑर्गेनिक थे, अब वो कीवर्ड्स निकल आए जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अब इनमें से जो मेरे काम के कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं, जिनमें इन्फिनिक्स आ रहा है, तो इनमें से जितने भी इन्फिनिक्स वाले कीवर्ड्स होंगे उनको मैं निकाल लूंगा और अपनी एक शीट के अंदर, जिसपे मैंने आगे जाके नेक्स्ट जो हमारा है लेक्चर कंटेंट कवरेज, वो उस शीट के अंदर हमने इन कीवर्ड्स को ऐड कर देना है, फर्स्ट कंपटीटर, सेकंड कंपटीटर, थर्ड फोर्थ, सबके हमने कीवर्ड्स वहां पे ऐड कर दिए, जहां से हम अपनी वेबसाइट की प्लानिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो मंडे से हमने इसी को आगे लेके चलना है, फिर हमने इसकी सारी लिस्ट इन डाउन कर लेनी है। अब ये जब हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर कंटेंट राइटिंग करेंगे, जब वहां पे कंटेंट राइटिंग हो जाएगी
फिर हमने वेबसाइट बनाकर उसको टेक्निकली देखना है, H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, और ये सारी चीजें हमने वहां पे देखनी है। जब ये चीजें हो जाएंगी फिर हमने इसकी ऑफ पेज करनी है। ऑफ पेज हमें कहाँ नजर आती है? हमने कंपटीटर को देखा, ये हमारा कंपटीटर था, ये मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि किस तरह से एक कीवर्ड को आगे लेकर जाते हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ये होता है इसका बैकलिंक। फिर ये हमने डाउन करके फिर यहाँ से चेक करना है इसने कहाँ कहाँ पे अपने आप को लिंक किया हुआ है, जिससे गूगल ने इसको अथॉरिटी दे दी है कि पहले पेज पे आ जाए। अब वो सारी लिस्ट हमें मिल जाएगी, फिर उनमें से हम अपनी जाकर वहां पे अपने आप को भी बताएंगे कि भाई इसने बताया हुआ है कि मैं हूं, तो मैं भी हूं, मैं इससे अच्छा हूं। हाँ, यही होता है होम पेज पे आने के लिए। गूगल के होम पेज पे आ रहे हैं आप, जहां पे मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स का काम हो रहा है। हाँ, खरीदने भी पड़ते हैं, तो उनको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। आप बेच भी सकते हैं, आप गेस्ट पोस्टिंग पे भी ब्लॉग बना सकते हैं। जी जी, सिर्फ बैक लिंक्स देने के भी सर्विसेज होती हैं। हम्म, जब आपको बैक लिंकिंग बनाने आ गए तो आप सर्विस दे सकते हैं। उसने कहा जी मुझे मोबाइल प्राइसेस के ऊपर बैक लिंक चाहिए। आपने देखा भाई मोबाइल प्राइस के ऊपर फलां वेबसाइट खड़ी हुई है, उसको डाला, उसकी बैक लिंक लिस्ट निकाली, भाईजान मैं इन पे आपको बैक लिंक दे सकता हूँ, दो मुझे $500। ये लो $500, बैक लिंकिंग कर दो। बैक लिंकिंग का मतलब होता है अपनी वेबसाइट को बैक लिंक देना, किसी और वेबसाइट पे जाके बताना कि मेरी वेबसाइट पे ये डाटा पढ़ो। उस वेबसाइट पे हमारा लिंक चला गया ना, तो हमारी वेबसाइट को उसका बैक लिंक, और वो है अच्छी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर कितना है? 0। उस वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर कितना है? 40, 50, 60, 90। तो ये लिस्ट वही तो है जिसने अटैच करने दी है। ये 4.2 के वो वेबसाइट्स ही है ना जिन्होंने अटैच करने दी है ना। ये इसमें से 70% फ्री होंगी ना, 30% उसने पैसे लगाए होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता ना 100% ही उसने बैक लिंकिंग पे पेड ली हुई है। 40% ली हुई होगी, 30% ली हुई होगी पेड। उस वो इस तरह की जैसे कमेंट, किसी ने कमेंट ओपन किया हुआ है, उसके अंदर आप कुछ लिखते हैं और वहां पे उसने कहा हुआ है कि आप अपनी वेबसाइट दे सकते हैं, तो वहां पे आप वेबसाइट दे सकते हैं ना। अथॉरिटी स्कोर उसका अच्छा है तो आपको अथॉरिटी मिलती है वहां से। उसको कोई फायदा नहीं, उसको बल्कि आपका तो जीरो बैक लिंक उसको जा रहा है ना, उसका फायदा नहीं है। लेकिन इस तरह की वेबसाइट मिल जाती है ढूंढने से ना, तो जिससे हमें फायदा होता है। ये वो वेबसाइट्स हैं जिनसे हमें फायदा होता है।